एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उस जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था जो बहुत से जानवरों को एक साथ मारकर खा जाता था। सभी जानवर उस शेर से बहुत डरते थे। सभी को लगता था कि कभी भी शेर उन्हें आकर खा सकता है। उस जंगल में सभी जानवरों में उस शेर का इतना खौफ था कि वो जानवर बाहर निकलने से भी डरते थे। एक दिन सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। उस सभा का नेतृत्व एक हाथी कर रहा था। हाथी ने जानवरों को बोला कि भाइयों, ऐसे तो हम बाहर ही नहीं निकल सकते क्योंकि शेर कभी भी आकर किसी पर भी हमला कर सकता है। हमें इसका कोई उपाय सोचना पड़ेगा। सभी जानवर इसका कोई उपाय सोचने में लग गए। हाथी ने कहा, मुझे इसका एक उपाय पता है, परंतु उसके लिए आप सभी की सहमति बहुत जरूरी है। सभी जानवर ने हाथी को पूछा कि आप उपाय बताइए। हाथी ने कहा, ऐसे तो शेर कभी भी आकर किसी को भी मार देता है, इसलिए हम खुद ही शेर के पास जाकर एक एक दिन का भोजन बन जाते हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि किस दिन किसकी मृत्यु का दिन है और दूसरे जानवर को अपनी मृत्यु का डर भी नहीं रहेगा। शेर का भी पेट भरा रहेगा तो वह बाहर नहीं आएगा। हाथी की बात सभी जानवरों को उचित लगी। 3-4 जानवर शेर के पास यह प्रस्ताव रखने गए और शेर से पूरी बात की। शेर को भी ये सही लगा क्योंकि उसे भी बाहर आकर शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उस दिन से हर रोज एक एक जानवर शेर के पास उसका भोजन बनने के लिए चला जाता था। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश उस दिन आराम से सभी जानवरों से मिलकर जा रहा था। जानवर सोचने लगे कि पहले सभी जानवर गए, वो सब तो रोते हुए गए, ये इतना खुश होकर कैसे जा रहा है। खरगोश ये सोच रहा था कि मैं आज मरूंगा तो नहीं, बल्कि इसका कोई उपाय निकालूंगा। और यह सोचते सोचते खरगोश धीरे धीरे शेर की गुफा की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। खरगोश ने उस कुएं में जाकर देखा तो उसमें बहुत सारे पत्थर पड़े थे और थोड़ा सा पानी था। उस पानी में खरगोश को एक दूसरा खरगोश दिखाई दिया जो उसी की परछाई थी। खरगोश को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। खरगोश ने एक योजना बनाई और योजना बनाते बनाते वो आराम से धीरे धीरे शेर की गुफा की तरफ गया। शेर बहुत भूखा था। खरगोश को देखते ही शेर बोला, एक तो तुम इतने छोटे से और मुझे इतनी भूख लगी, इतने देर से आए हो, तुम इतने देर से क्यों आए हो, इसका कोई कारण बताओ, नहीं तो मैं सभी जानवरों को जाकर खा जाऊंगा। खरगोश ने शेर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं तो समय पर ही आने वाला था, परंतु मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया जो मुझे खाना चाहता था। मैं बड़ी मुश्किल से उससे अपनी जान बचा के आया हूँ ताकि मैं आपका भोजन बन सकूँ। उस शेर ने मेरा रास्ता रोक लिया था। मैंने उन्हें बोला कि मुझे हमारे महाराज का भोजन बनने जाना है। इतना सुनते ही वह शेर आपके खिलाफ अपशब्द कहने लग गया। इतना सा सुनकर ही शेर बोला कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस जंगल में मैं ही एक शेर हूँ, दूसरा शेर कैसे आ सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। परंतु खरगोश बोला, नहीं महाराज, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस शेर के बारे में बताता हूँ वह कहाँ है। खरगोश और शेर एक दूसरे के साथ रवाना हो गए। खरगोश उस शेर को वहीं ले आए जहाँ पर वो कुआं था। शेर ने कहा, यहाँ तो आसपास कोई भी दूसरा शेर नहीं दिख रहा, तुम मुझे झूठ बोल रहे थे। खरगोश ने कहा, नहीं महाराज, शायद आपके आने के डर से वह इस कुएं में चला गया हो, आप देखिए इस कुएं में होगा। शेर ने जैसे इस कुएं में देखा तो उसको उस पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। शेर को लगा ये कोई दूसरा शेर है। वो जोर से दहाड़ा, परछाई वाला शेर भी दहाड़ा। शेर को उस पे इतना गुस्सा आया कि वो अंदर कूद गया और उन पत्थरों पर टकरा गया। उन पत्थरों पर टकराने से उसकी मृत्यु हो गई। खरगोश वापस अपने मित्रों के पास गया। खरगोश को जीवित देखकर सभी लोग चकित रह गए। सभी एक बोलने लगे कि तुम जीवित वापस कैसे आए।
खरगोश ने सारी बात उन्हें बताई। सभी बहुत खुश हुए क्योंकि अब किसी को किसी भी चीज़ का डर नहीं, कोई भी उनको नहीं मारेगा। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम बिना डरे उसका हल निकालते हैं तो उसका हल अवश्य निकलता है। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो।